हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बच्चों की मस्ती क्लासेस डे 14। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग। अब भाग का मतलब होता क्या है? भाग का मतलब होता है किसी भी नंबर को बांटना। दो बार में बांटो या 5 बार में बांटो। जैसे 10 को हमें 2 बार में बांटना है तो कैसे बांटेंगे? 5 को 5 हो जाएगा तो 2 बार में बढ़ जाएगा। अब 20 को अगर हम क्या कर देंगे बच्चों? 4 बार में बांटेंगे, तब भी हम 5 लिखेंगे 4 बार तो 20 हो जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, भाग का मतलब कि कोई भी नंबर को अगर हम बांटे तो उसको कहते हैं हम डिवीजन। क्या कहते हैं बच्चों? डिवीजन। अब डिवीजन में मैं जैसे आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस जैसे जीरो लेवल से लेकर आ रही थी, वैसे मैं अभी भी डिवीजन में जीरो लेवल से लेकर 10 लेवल तक जाऊंगी। तो आओ बच्चों अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो डिवीजन डिवीजन मतलब क्या होता है बच्चों? भाग होता है। अब जैसे मैंने एक भाग किया, क्या किया? 23 को हम क्या कर देंगे? डिवीजन कर देंगे इसे 3 से। अब क्या करेंगे? 3 के डिवीजन में 23 नहीं आता। हम क्या करेंगे? 23 से हम क्या करेंगे? छोटा लेंगे। भाग का रूल यानी डिवीजन का रूल यही है कि अगर वो जी इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चों? भाज्य। अगर भाज्य उस टेबल में नहीं हो तो हम उसे छोटा भी ले सकते हैं। तो आप 23 से छोटा क्या? 21। अब आता है 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 द 21। यहाँ पे लिख देंगे 7 द 21। अब क्या कर देंगे? हम कर देंगे इन्हें माइनस। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 3 से 1 जाएगा, कितना होएगा? 2। फिर क्या बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। 2 से 2 जाएगा 0। पर यहाँ पे 0 हम नहीं लिख सकते। 0 तो यहाँ पे कोई काम नहीं है तो हम छोड़ देंगे इसे। अब बच्चों हम इनके नाम ढूंढने किसको क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं ना भाजक। क्या कहते हैं बच्चों? भाजक। भाजक यानी डिवाइजर। DIVISOR SOR डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर, भाजक। अब इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं हम भाज्य। भाज्य। अब भाज्य का अर्थ क्या कहेंगे? भाज्य कहते हैं हम डिवाइडेड। डिवाइडेड DIVIDEND डिवाइडेड। अभाज्य डिवाइडेड। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम भागफल। भागफल। भागफल को क्या कहते हैं बच्चों? भागफल को कहते हैं क्यूटियन। क्या कहते हैं? क्यूटियन। QUOTIEN क्यूटियन। अब क्यूटियन इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम शेषफल। क्या कहते हैं बच्चों? शेषफल। शेषफल। अब शेषफल कहेंगे, शेषफल को कहेंगे रिमाइंडर। REMAINDER रिमाइंडर। तो पहले इसको क्या कहते हैं? मतलब जिस भी नंबर से हमें कोई से भी नंबर को जैसे हमें डिवाइजन करना, मतलब जैसे हमें क्या करना है? 23 को क्या करना है? 3 से डिवीजन करना है। तो हम क्या करेंगे? जो 3 है उसको कहते हैं भाजक यानी डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर। इसे जिस नंबर से हमें क्या करना? डिवीजन करना हो। इसलिए 23 से हमें डिवीजन करना है 3 को। ये क्या हो गया? भाज्य यानी डिवाइडेड। डिवाइडेड हो गया। अब ये जो होता है, जो आंसर निकलता है हमारे घर में, तो उसको कहते हैं भागफल। भागफल क्यूटियन। क्या कहते हैं बच्चों? क्यूटियन। और यहाँ पे जो अगर 0 आ गया, 0 भी आ जाता तो भी हम उसे शेषफल मानते। तो शेषफल जो भी आंसर हमारा निकलता है उसको कहते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो बच्चों अगर हमें इसका आंसर निकालना हो तो कैसे निकालें? यहाँ पे तो आंसर निकला नहीं, क्योंकि अगर हम क्या देखो, आंसर हमें निकालने के लिए करना क्या पड़ता है? ये जो भाजक है, ये भाजक है, उसको भागफल के साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यही आंसर जो भाज्य में लिखा अगर वही आंसर आ गया तो हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे 3 7 से तो 21 हो जाता है। आंसर हमारा नहीं आता क्योंकि 3 की टेबल में तो 23 आता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे जो नंबर बचा शेषफल इसे कहते हैं। शेषफल जो बचा हम क्या कर देंगे? 3 7 21। 21 को क्या कर देंगे? 2 के साथ में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 21 को 2 के साथ में प्लस किए तो कितना आ गया?
यही आंसर आ गया हमारा 23। तो अगर 0 वाला होता तो हम क्या करते, 3 को 7 के साथ में अगर मल्टीप्लाई करते तो 21 अपने आप आ जाता। तो बच्चों मैं आपको टफ लेवल में भी बताऊंगी कि अगर नीचे शेषफल रह जाता है, कटता नहीं है, तो हम वहां पर आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे। और मैं आपको पॉइंट वाला डिवीजन भी बताऊंगी, पर हम पहले बेसिक को क्लियर करेंगे। आओ बच्चों अपने टाइप नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। AYPES टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या है? ये होता है बहुत आसान, जो कि सेकेंड थर्ड के स्टूडेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, अब क्या कर देंगे, यहाँ पे 21 को हम क्या कर देंगे, 7 के साथ में क्या कर देंगे, डिविजन कर देंगे, नहीं तो फिर डिवाइड कर देंगे। 7 टेबल में 21 तो आसान से आ सकता है, 7 सीधा 21। अब क्या करेंगे, जो छोटे भाई बहन है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं कह पाएंगे, तो उन्हें क्या करना होगा, 7 को 3 बार बोलना होगा। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, यहाँ पे 3 21। अब ये जो है यहाँ पे कट गया, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस सिचुएशन में अगर हमें आंसर निकालना हो कि इसका आंसर सही है या नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो भाजक है इसको क्या कर देंगे, भागफल के साथ हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 7 3 21। और अगर जब भाज्य आ गया तो फिर हमारा आंसर सही है, तो भाज्य क्या है 21, 7 3 21, हमारा आंसर जो है सही है। अब जब हमने और क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे मैंने क्या किया, 49 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 7 के साथ कर दिया। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 7 को 7 बार पढ़ेंगे। 7 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 49, तो हो जाएगा 49। अब ये भी कट गया। अब देखो हम क्या कर लेंगे, ये जो भाजक है क्या कर देंगे, भागफल के साथ में हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 49, 49 हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है, तो मतलब हमारा आंसर सही है। अब बच्चों में और क्वेश्चन और पढ़ते हैं। तो अब क्या कर देंगे, हम 8 से करेंगे, 8 को क्या कर देंगे, 16 के साथ में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, 8 की टेबल में 16 कब आता है, 8 की टेबल में 2 बार पढ़ने से 16 आता है, मतलब 8 को हम क्या करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। 8 होता है 8, 8 2 16, तो 8 2 16, तो हो गया 16, 16 का 16 आ गया तो 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अगर हमें ये जानना हो कि इसका आंसर सही है या नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, भाजक जो है भागफल के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 2 16, तो 16 जो हो गया हमारा आंसर हो गया, तो ये हमारा आंसर सही है। कम स्टूडेंट सम और प्रैक्टिस, आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, 88 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, क्या कर देंगे, 4 के साथ में डिवाइड कर देंगे। अब इतने बड़े नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, 88 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, हम क्या करेंगे, सिंगल नंबर लेके करेंगे। तो 4 के टेबल में 8 का आता है, 4 2 8, 4 2 8। अब क्या करेंगे, 8 तो कट गया, तो 0 लिखेंगे नहीं, बट 8 यहाँ पे जो 8 है उसको नीचे उतार देंगे, नीचे उतार दिया। अब क्या करेंगे, फिर 4 2 8, 4 2 अब ये जो है कट गया यहाँ पे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर सही है, हम क्या कर देंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 को मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, पहले 4 को 2 के साथ करेंगे, 4 2 8, फिर 4 2 8, तो यही आंसर हमारा आ गया, 88 आ गया, तो मतलब हमारा आंसर सही है। कम स्टूडेंट टेक सम और प्रैक्टिस, अब बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, 255 को मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी 5 से। अब कैसे करेंगे, हम 5 की टेबल में हम क्या करें, पहले देखेंगे कि 2 डिजिट वाला नंबर आता है या नहीं आता। तो 5 की टेबल में 25 कहाँ आता है, 5 की टेबल में 25 आता है, 5 5 तक 25, तो 5 5 तक 25। अब 25 उतर गया, यहाँ पे तो 0 नहीं लिखेंगे, अब ये जो 5 है इसको नीचे उतार देंगे, 5 को उतार दिए नीचे। अब 5 की टेबल में 5 को आता है, 5 1 5, तो ये हो गया बढ़िया। अब देखो बच्चों, पहले हमने क्या किया, 5 255 को हमें डिवाइड करना था, तो 5 की टेबल में 25 कब आया, 5 5 25, 25 कट गया, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, अभी 5 को नीचे उतार दिया, और 5 1 5। So student keep note down it.
कम स्टूडेंट टेक सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या करेंगे 846 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट वाले नंबर नहीं आते तुम्हें। हम क्या करेंगे सिंगल डिजिट करेंगे। 2 के टेबल में 8 कब आता है 2 4 द 8 4 द 8 अब 8 तो कर जाएगा। 4 को एक सिंगल करना इसलिए सिर्फ 4 को उतारेंगे। 4 उतार लिया। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 2 द 4 2 2 द 4 अब ये भी उतर गया। अब क्या करेंगे 6 को हम नीचे उतार लेंगे। नीचे उतार लिया। अब 6 2 के टेबल में 6 कब आता है 2 3 द 6 2 द 6 तो ये हो गया हमारा आंसर कट गया। So student keep note down it will help you exam. Come student let's some more practice. आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या करेंगे 800 को हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। अब क्या कर देंगे 5 के टेबल में तो 2 डिजिट वाला नंबर आता है तो इतना बड़ा नहीं 886 ऐसे नंबर नहीं आता तो हम क्या करेंगे सिंगल लिखे करेंगे। तो हम क्या करेंगे 5 के टेबल में 8 कब आता है 5 1 5 5 2 10 5 1 5 तो हम क्या करेंगे 1 5 करेंगे क्योंकि इससे छोटा 8 से छोटा क्या है 5 5 2 से लेंगे तो 10 हो जाएगा तो जो कि 8 से बड़ा है तो हम बड़ा संख्या तो नहीं ले सकते। 5 1 5 अब 8 से क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। अब क्या कर देंगे फिर 6 को नीचे उतारेंगे 6 को नीचे उतारे 30। अब 36 से छोटा आता है पर 30 कितना आता 5 7 होता कितना हो गया 35 5 7 होता 35। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पे माइनस जब करेंगे 6 से 5 जाएगा तो मतलब 1 बचेगा। अब ये 0 है इसको नीचे उतार देंगे नीचे उतार दिया। और 5 के टेबल में 10 तो बता है 5 2 10 5 6 10। अब ये क्या हो गया -1 से कट गया। तो बच्चों अब मैं आपको कल क्या करूंगी पॉइंट वाले कराऊंगी जो कि पॉइंट वाले में होता है मैं आपको कल कराऊंगी। आप उस कल की वीडियो देखना और मेरा और एक चैनल है जीरो फीस क्लासेस नाम से वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश पढ़ाती हूँ बिल्कुल अच्छे से। और मेरी 3 साल की बहन है जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाती है। आप उसकी वीडियो भी देखती हूँ। हेलो बच्चों आज हम डेली यूज नए इंग्लिश सेंटेंस सीखेंगे। मेरी बात मान लो टेक माय एडवाइस। क्या करूँ व्हाट टू डू क्यों करूँ व्हाई टू डू कैसे करूँ हाउ टू डू क्या बोलूँ व्हाट टू स्पीक कुछ बोलो स्पीक समथिंग कैसे बताऊँ। हाउ वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे मैथ का टेबल नहीं देखा है तो जल्दी मेरे चैनल पे जाइए। वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ देख सकते हैं बिल्कुल नए ट्रिक्स के साथ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाय।